आहे. आपल्या वाई पश्चिम विभागातील एक तडपदार नेतृत्व, सर्वांचे प्रेरणास्थान, येणाऱ्या कालावधीमध्ये नक्कीच तरुणांचे मार्गदर्शक असतील. आदरणीय अर्जुनदादा गोळे साहेब यांनी देखील आपली उपस्थिती इथे दर्शवलेली आहे. तरुणांचे प्रेरणास्थान, मोठं आयोजन, आणि या मोठ्या आयोजनामध्ये मला त्यांनी निमंत्रित केलं होतं. तेच आज या आपल्या भव्य मंचावरती अक्काबाई माता युवा प्रतिष्ठान अंतर्गत त्यांचा देखील इथे सन्मान होतोय. आदरणीय अर्जुनदादा गोळे साहेब यांचा इथे सन्मान होताना आपण पाहतोय. सन्मानाचं स्वरूप आहे शाल श्रीफळ, पुष्पगुच्छ, आणि त्याबरोबरच आपण मॅचकडे जाऊया. बाकीचे सन्मान जे राहिले असतील ते मी पुढच्या अतिशय वेगाने घेणार आहे. मोकळा वेळ जिथे ब्रेक मिळेल त्या ब्रेकमध्ये आपण पुढचे सन्मान घेऊया. तर चला, चलिए मैच की और सभी दर्शकों को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार करते हुए मैं समालोचक शांताराम यमकर, सातारा जिला. तो यहाँ पर आकोशी 11 प्रथम बल्लेबाजी करते हुए, स्कोर किती झाला? 3 रन, बॉल 2 ना. सुनील अगली गेंद, काफी लंबी रन. अब सुनील की अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंद का सामना, अच्छी गेंद. मुझे लग रहा है कि बदन को टकराने के बाद स्लिप पॉइंट की दिशा में गेंद, 1 रन का इजाफा. इसी 1 अंक से साहिल बनगे और राहुल बनगे इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता की मुख्य भूमिका में अपना परफॉर्मेंस निभा रहे. कल से आज बल्लेबाजी से एक परफॉर्मेंस निभाने की आवश्यकता. कैच के लिए मौका, कोई भी गलती ना करते हुए विकेट कीपिंग जबरदस्त. बड़ी मछली अपने जाल में फंसाने में कामयाबी हासिल की. थैंक यू डीजे. चलिए अगली गेंद के लिए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी मार्ग पर तैयार. संकेत यहां पर देखना पड़ेगा. साहिल ने इससे पहले मैच में एक जबरदस्त आक्रामक पारी खेली थी, 41 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी. मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल कर पाए थे. इस मैच में बड़ा परफॉर्मेंस नहीं निभा पाए. एक काम आज इस मैदान के अंदर आकोशी 11 के माध्यम से राहुल को ये जबरदस्त जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी. ये बड़ा जिम्मेदारी कंधों के ऊपर लेना पड़ेगा. लेग स्टंप के बाहर की गेंद, जरूर अंपायर कॉलिंग करेंगे, वाइड का इशारा, और इसी वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है. 1 रन के साथ साथ स्कोर तो काफी धीमा चलता हुआ. आकोशी 11 के बल्लेबाज को कहीं ना कहीं निर्धारित 3-3 षटकों का अगर आप मैच करते हो, खेलते हो, तो कहीं ना कहीं पावर प्ले चल रहा है. तो पावर प्ले के अंदर आप बड़े बड़े स्ट्रोक, बड़े बड़े प्रभावशाली स्ट्रोक खेलने की आवश्यकता होती है. तो वो स्ट्रोक अभी भी एक भी बल्लेबाज के माध्यम से देखने के लिए नहीं मिल रहा है. यहां पर घेर चेंज, गेंद जारी, फाइंड सीमा रेखा के बाहर, खिलाड़ियों को बीट करते हुए दंदनाती हुई 4 रनों के लिए. एक खेल की उम्मीद और एक खेल की आवश्यकता. आइए डीजे, छोटा सा एक और समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान, 9 रन. चलिए 9 रन, 1 विकेट के नुकसान, 1 और समाप्त. नए गेंदबाज दूसरी ओवर डालने के लिए वाड़ा चिकने, एक प्रख्यात गेंदबाज है. पिछले मैच में हमने देखा कि उनकी गेंदबाजी काफी प्रभावशाली है. प्रभावशाली गेंदबाजी के ऊपर बड़े बड़े प्रहार लगाने की क्षमता जिस बल्लेबाज के अंदर है वो है राहुल बनगे. और राहुल बनगे को कहीं ना कहीं अपनी स्वाभाविकता के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. जिस प्रकार भ्रमर होता है ना, भ्रमर भोंगा, वो अपनी स्वाभाविकता के साथ अगर विवरण करते हैं तो बड़े बड़े कठिन लकड़ी को भी
बड़े बड़े होल, बड़े बड़े छेद करते हैं। तो यहाँ पर आक्रमण और कैच छूटा, सपना टूटा, दरमियान 2 रन लूटा, तीसरा भी रन लूट पाएंगे या नहीं। और तब तक 1 2 3 बहुत सीमा पार रन मिलेंगे 4। धन्यवाद दीजिए। चलिए, राहुल ने गियर चेंज किया। ये जीवन दान का पूरेपूर लाभ उठाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि राहुल बन गए यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेला था, कैच के लिए मौका था लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। ये पहला जीवनदान राहुल के लिए मिला। इस जीवनदान का पूरेपूर लाभ उठाने की क्षमता आपके अंदर है तो स्वाभाविकता के साथ खेल खेलना पड़ेगा। जरूर बड़ा लक्ष्य रखने की उम्मीद यहां पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पर किस्मत, मैं कहता हूं कि किस्मतशाली रहे, भाग्यशाली रहे। किस्मत हमेशा बहादुरों को ही साथ देती है। तो बहादुर बनना है तो कहीं ना कहीं किस्मत का जो लाभ है तो उठाना ही पड़ेगा। ओवर द विकेट, अगली गेंद बाला की सामना करेंगे राहुल। फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में गेंद गिर रही है। 3 खिलाड़ी इकट्ठा हो रहे हैं लेकिन यहां पर कोई मौका नहीं। गेंद जा रही है रफ्तार के साथ अपने लक्ष्य की ओर। तीसरे खिलाड़ी ने अच्छा क्षेत्ररक्षण, तब तक 3 रन या 2 रन पूरे करते हुए इसी 2 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है। जहां पर आकोशी एलेवेंस का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान। 2 गेंद आकोशी 11 के कोई भी खिलाड़ी लगातार 3 छक्कों का सिलसिला जारी रखो तो सतीश वनगे के माध्यम से 501 रुपए का इनाम प्राप्त करोगे। कैच के लिए मौका और इस बार माप नहीं हो सकते, बार बार मापी नहीं होती और बिजली ही वही जगह पर बार बार नहीं गिरती। और यहां पर कैच पकड़ने का बड़ा मौका। दूसरी तरफ गेंद को फेंका था फाइनल क्षेत्र में, राहुल ने गेंद को मोड़ा था। वहां पर कोई भी खिलाड़ी गलती ना करते हुए विकेट का पतन, जहां पर स्कोर 15, 2 विकेट का नुकसान। पंद्रह रन 2 विकेट के नुकसान। 15 रन 2 विकेट के नुकसान। नए बल्लेबाज विशाल बन गए। चलिए, अंपायर समय व्यर्थ ना करे, थोड़ा सा समय आगे के लिए हमें दिक्कत पैदा ना करे, इसी के अनुसार थोड़ा सा स्पीड अप लीजिए। हर मैच में हमें ये चेतनता रखनी है। तो 15 रन 2 विकेट के नुकसान। दूसरी ओवर की 3 गेंद अभी तक समाप्त हो चुकी हैं। आकोशी एलेवेंस के खिलाड़ियों को यहां पर धन्यवाद। अर्जुन दादा, आपली उपस्थिती इथे प्रार्थनीय होती। आम्ही कालपासूनच आपली वाट पाहत होतो, आपण उपस्थिती दर्शवली, आपला हार्दिक आभार। तर पुन्हा एकदा मॅच कडे बोलूया। बाला की अगली गेंद, बाला विरुद्ध संकेत और विशाल। ओहो, स्वीट साउंड लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच सभी मान्यवर यहां पर बैठे हुए, उन सभी मान्यवरों का सम्मान करते इस 6 रन के साथ क्या जबरदस्त प्रहार। लोहा पारस के संपर्क में जिस प्रकार आता और स्वाभाविकता के साथ उसका सोना बनना स्वाभाविक है, उसी प्रकार बल्ला और गेंद का सही संपर्क और 6 रन। इसी के बाद चतुराई के साथ चुरा के रन लिया 1 रन और इसी 1 रन के साथ साथ स्कोर आगे जा रहा है, जहां पर हम जरूर जाऊंगा 22 रन 2 विकेट के नुकसान। इस ओवर की अगली गेंद, अभी तक दूसरी ओवर की 5 गेंद समाप्त, 22 रन। विशाल और संकेत अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए एक जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रहार लाने आवश्यक है। प्रथम बल्लेबाजी आकोशी 11 अगर
3 षटकों का ये मैच है तो कम से कम 40 रन होना आवश्यक है। तो 40 रन आप अगर प्रथम बल्लेबाजी करते हुए रखते हो तो मैच में काफी मजा आएगी, संघर्ष सभी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा जरूर, क्योंकि जामड़ी 11 स्पोर्ट क्लब के सामने भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज है। दोनों टीम ने एक एक मैच जीतकर अगला प्रवेश निश्चित किया था और अगले मैच में, चालू मैच में दोनों टीम के बीच ये मुकाबला जारी है। बाला की अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज, ओहो लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद को खेला, गेंद जा रही काफी रफ्तार के साथ, हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद चल सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। अंपायर भी उतनी ही धन्यवाद डीजे। 26 रन 2 विकेट के नुकसान, 2 ओवर समाप्ति के बाद 26 रन। रन 2 विकेट के नुकसान। आकोशी 11 विरुद्ध यहां पर JHCC जामड़ी, ये दो टीम के बीच आज संघर्ष चल रहा है। दोनों टीम के लिए ये मैच जीतना काफी आवश्यक है, क्योंकि ये मैच जीतेंगे तो अगला प्रवेश निश्चित होगा। दोनों टीम के लिए महत्वपूर्ण मैच। इसके बाद धन्यवाद आसरे 11 चे चारही प्लेयर्सला आम्ही निवेदन करतोय, अनिल, रमेश, भास्कर आणि किरण, आपण चौघांनीही मंचावरती यायचं आहे। अनिल, रमेश, भास्कर आणि किरण, चला तर मॅचकडे अतिशय वेगाने मी घेऊन जातोय आपल्याला। सर्व प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून आपली ही दैदिप्यमान स्पर्धा, कालपासून आपल्या या स्पर्धेचं मोठं आयोजन चालू होतं, केदारेश्वर चषक 2022 मध्ये। काल आपण आवाज ऐकत होतो निलेश मर्डेकर आणि मी होतो, तर पुढचा सामना आम्ही आपल्या पुढे घेऊन येणार आहोत। कॅच साठी हा चेंडू सुंदर असा झेललेला कॅच लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये। लाइन लेन से भटकोगे तो कहीं ना कहीं पड़ेंगे फटके। लाइन और लेन तो सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। यहां पर जामड़ी 11 के गेंदबाज अंतिम षटक लेकर आते हुए, विलास की अगली गेंद 28 रन, आकोशी 11 28 रन, अभी भी 5 गेंदों का सामना बाकी। ओहो, स्विप करना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, 1 रन पूरा, दरमियान दूसरा रन मना किया एक दूसरे को, इसी 1 अंक पर समाधान व्यक्त करना पड़ेगा। आकोशी 11 के योद्धा के पास प्रभावशाली बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस निभाने की क्षमता उस योद्धा में है, तो चौकों छक्कों के बिना विकल्प नहीं, बड़ा लक्ष्य रखना है। तो लगातार 3 छक्कों का सिलसिला जारी रखोगे तो सतीश बनगे साहब के माध्यम से यहां पर 501 रुपए का इनाम उपलब्ध होगा। किसी भी बल्लेबाज, आकोशी के कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 छक्कों का सिलसिला रखोगे तो 501 रुपए का इनाम सतीश बनगे साहब के माध्यम से रखा हुआ है, तो देखना पड़ेगा। और द विकेट बॉलिंग मार्क पर फिर से एक बार विलास,
विलास की अगली गेंद, ओहो बड़ा स्ट्रोक इस बार, बल्ला और गेंद का सही संपर्क, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर, तंदनाती हुई 6 रनों के लिए। मॅन ऑफ द मॅच करूया ना, बोलू का? चला तर या पाठचा मॅन ऑफ द मॅच, आसरे 11चा मॅन ऑफ द मॅच अमोल यांनी स्टेजवरती येऊन आपला मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार घेऊन जायचा आहे. कुठलं बघू रे, 35 रन। अगली गेंद लेग स्टंप के यहाँ पे जरूर बाहर की गेंद थी, वाइड का इशारा, और इसी वाइड के साथ लाइन और लेंथ को कहीं ना कहीं भटकती हुई गेंदबाजी का दर्शन मिलता हुआ। 36 रन, 3 गेंद, राउंड द विकेट। विलास की अगली गेंद, अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी का परफॉर्मेंस निभाते हुए जोरदार अपील, और अपील के ऊपर स्क्वायर लेग अंपायर के पास कोई विकल्प नहीं था, नॉट आउट करार दिया गया, और इसी के साथ अच्छा गेंद का यहां पर संकेत देते हुए गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। 4 गेंद 36। मैंने मैच के प्रारंभ में कहा था कि 40 रन का आप लक्ष्य रखते हो, आकोशी 11 तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर माना जाएगा, सम्मानित स्कोर माना जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा। और यहां पर गेंद फिर से एक बार लॉन्ग स्टॉप रीजन में से भाग रही है गेंद रफ्तार के साथ, 2 खिलाड़ी पीछे दौड़ते हुए, रेस चल रही है, लेकिन इस रेस जीता गेंद ने 4 रनों के लिए। टॉस करूया ना, अमोल मॅन ऑफ द मॅच, मागच्या मॅचचा आपण अमोल यांना इथे निवेदित करतोय, अमोल मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेऊन जायचा आहे, आलेत आपण सर, देऊन टाका. चला यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल दसवडी विरुद्ध कोंडावळे. जाऊया टचच्या बॉचवर सर, मी पण येऊ, कुठे कुठे जाऊ सर, हे घेऊया. धन्यवाद. त्याबरोबरच प्रकाश शिंदे यांच्या हस्ते, त्याबरोबरच संयुक्त विद्यमाने इथे नाणेफेकीचा कॉल टाकला जाईल. प्रकाश शिंदे साहेब, मराठा समाज सेक्रेटरी यांच्या हस्ते, अमोल काळे साहेब, टायगर ग्रुप धारावी, पवन जैन, राकेश काळेजी, रोहित साळुंके, शशी क्षीरसागर, निलेश कापसे, सर्वांनी इथे यायचं आहे. टॉस का बॉस या मंचावरती येऊया. दोन्ही संघाचे संगणक, चला तर दोन्ही संघाचे संगणक दसोडी विरुद्ध कोंडावळे आले का? दोन्ही संघाचे संगणक, टॉस का बॉस या मंचावरती. नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी प्रकाश शिंदे साहेब यांच्या हस्ते, अन्यथा अमोल काळे साहेब यांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी टाकण्यात येतोय. तर आपल्या स्पर्धेचे सर्व दसवडी 11चे कप्तान आपण कुठे असाल तर टॉस का बॉस या मंचावरती यायचं आहे. दसवडी 11 संगणक नाणेफेकीचा कॉल टाकण्यासाठी टॉस का बॉस या मंचावरती यायचं आहे.
चला तर तसवडी विरुद्ध कोंडावळे या सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल आम्ही इथे टाकतोय. आले कप्तान. सर टाका कॉल. कोण मागताय तुम्ही? तर नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी दसवडी 11 या संघाचे संगणक यांनी जिंकलेला आहे. तर काय सांगाल सर, नाणेफेकीचा कॉल जिंकल्यानंतर आपली प्रतिक्रिया? प्रथम क्षेत्ररक्षण करू आम्ही. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्यानंतर समोरच्या संघाला कुठपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल आपल्याकडून? असं काय प्लॅनिंग नाही आहे, गेम आहे, सांगू शकत नाही, पण जेवढे कमी धावात रोखता येईल एवढं प्रयत्न करू. चला तर दसवडी 11 संघाचे संगणक यांच्याकडून सांगण्यात आलेलं आहे की जेवढ्या कमी धावसंख्येपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. तर कोंढावळे 11 संघाचे संगणक आपण काय प्रतिक्रिया द्याल? आम्ही पण त्यांना कमी धावांमध्ये थांबवण्याचा प्रयत्न करू. कमीत कमी धावसंख्येपर्यंत रोखण्याचा दोन्ही संघांचा प्रयत्न असेल. तर बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांसाठी. उपस्थित मान्यवर या स्पर्धेदरम्यान आपली प्रतिक्रिया? तर प्रकाश शिंदे साहेब, या स्पर्धेदरम्यान थोडंसं मनोदय व्यक्त करा आपलं, कारण मोठं आयोजन या ठिकाणी अखमाई माता युवा प्रतिष्ठान आकोशी आणि मराठा समाज सेक्रेटरी या पदावरती आपण आहात. तर नक्कीच स्वाभिमानाची आहे. तर आपण स्वाभिमान जागृत ठेवण्यासाठी इथे उपस्थित राहिलात आणि नक्कीच आपल्या या सुशोभित अशा स्पर्धेची शोभा वाढवली. तर काय सांगाल या स्पर्धेदरम्यान दोन शब्दांमध्ये? भरपूर चांगलं केलेलं नियोजन केलेलं आहे. श्री केदार शिवचषक 2022 भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट. खूप आनंद झाला. चांगलं नियोजन, चांगलं, बरं वाटलं. थँक्यू. सर्वांचे आभार पुन्हा एकदा मान्यवरांचे. मॅचकडे वळण्याचा प्रयत्न करतो. तर दसवडी 11 या संघाने प्रथम टॉस जिंकल्यानंतर दसवडी 11 टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण घेतलेलं आहे. सुनीलजी भिलारे साहेब यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील इथे हार्दिक सहर्ष स्वागत. यशवंत बनगे साहेब यांचं देखील इथे आगमन आहे. हार्दिक सहर्ष स्वागत. थोडंसं बाहेर घ्या. धन्यवाद. मैच की ओर ले जाऊंगा फिर से एक बार. हो, बड़ा स्ट्रोक इस बार. गेंद जा रही है, अच्छा डाई देखने के लिए मिला. तब तक गेंद ने अपना 2 रन पूरे करते हुए इसी 2 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है, जहां पर 20 रन बड़ा स्कोर रखा. एक ओवर समाप्ति के बाद कोई विकेट नहीं, अभी तक कोई दबाव नहीं. सुनील अपने व्यक्तिगत आक्रामकता के साथ अपने 20 रन पर खेलते हुए अभी भी मैदान के अंदर जारी खेल रखा. आक्रामकता वाली बल्लेबाजी देखने के लिए मिली सुनील के माध्यम से. आकोशी 11 प्रथम बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर्स का ये मैच है, तो यहां पर गेंदबाजी विविधता के साथ करनी पड़ेगी. आकोशी 11 पहला मैच हमने देखा कि अंतिम गेंद पर जहां पर गेंदबाजी की थी आकोशी 11 के माध्यम से, प्रभावशाली गेंदबाजी की थी, उस गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी. वैसी गेंदबाजी आज इस मैदान के अंदर आकोशी 11 को करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली ओवर महंगी साबित होती हुई. पहले ओवर्स में 20 रन आप बटोरते हो तो कहीं ना कहीं जामड़ी 11 अच्छा फॉर्म में दिख रही है. अगली गेंद, दूसरी ओवर की पहली गेंद हल्के हाथों से खेला था, फॉलो थ्रो में थ्रो करने का प्रयास, और यहां पर देखना पड़ेगा खतरा था, विकेट का पतन. पप्पू चिकने जी
देखना पड़ेगा यहाँ पर। फिर से एक बार मैच में जरूर कमबैक में मांगूंगा। पहली गेंद पर आप विकेट लेते हो तो कहीं ना कहीं अच्छा क्षेत्ररक्षण और खिलाड़ियों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो जांबड़ी 11 स्पोर्ट क्लब बल्लेबाजी करते हुए 42 रनों का जो लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जो योद्धा तैयार है मैदान के अंदर। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा और इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रन आकोशी 11 के खिलाड़ियों को एक एक रन बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ी कंजूसी करनी पड़ेगी गेंदबाजी में, क्योंकि पहले ही जांबड़ी 11 ने आक्रमण किया है पहली ओवर पर 20 रन। सेटल बल्लेबाज जहां पर सुनील, ओहो शक्तिशाली स्ट्रोक, इस बार गेंद की जा रही है डीप मिड विकेट के दरमियान, कोई भी गलती ना करते हुए अच्छा कैच। चिक्कू तारीफ करनी पड़ी। जबरदस्त कमबैक में मानूंगा जरूर पहली गेंद पर विकेट रनआउट के रूप में। इसके बाद यहां पर एक कैच, कुल मिलकर 2 विकेट हासिल कर पाए इस ओवर में। स्कोर जैसे थे 21 रन अभी तक। साहिल की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक, नाटक चार गेंद 24 रन। फक्त डीजे बंद करा आणि ह्या आवाज थोडाच ठेवा। अगली गेंद, एक रन का इजाफा। फक्त काय करा माहितीये का बरं का सर, एवढं काय घाबरायची गरज नाही, फक्त आपला डीजे बंद ठेवा, थोडासा आवाज वाढवा म्हणा, फक्त थोडा, बाकी डीजे मुळे ते मला माहितीये ना आणि फक्त डीजे लावू नको म्हणा, बस 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 डीजे मला माहिती आहे, डीजेला बंदीच आहे, आवाज थोडासा वाढव म्हणा। हेलो, बस ओके। 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। 6 चेंडू मध्ये 18 धावांची गरज आहे। 6 गेंद 18 रन। आकोशी 11 मनोज, ये गेंदबाज ने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था पिछली बार। ओहो अच्छी गेंद यहां पर, आकोशी विरुद्ध जांबड़ी, ये दो टीम के बीच चल रहा संघर्ष में मुकाबला। 18 गेंदों में 26 सॉरी
एक रन दरमियान दूसरा भी रन पूरे करते हुए 4 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। सरल खेलेगा, अच्छा चलिए इस बार अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिला राहुल के माध्यम से, तब तक चतुराई के साथ 2 रन पूरे करते हुए एक रन। इसी एक रन के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी मनोज, तारीफ करनी पड़ेगी मनोज को। मनोज के ऊपर जोरदार प्रहार, कैच के लिए मौका, लेकिन मौके का नहीं लाभ उठा पाए। गेंद अपना सम्मानित स्थान की ओर 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता आगे जा रहा है काफी रफ्तार के साथ। 2 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। मनोज के सामने यहां पर बड़ा आह्वान देखना पड़ेगा। मनोज अच्छी गेंदबाजी का प्रात्यक्षिक इसके पहले मैच में भी उन्होंने दिखाया था। इस मैच में देखना पड़ेगा, प्रभावशाली बल्लेबाजी हो रही है जामली 11 के बल्लेबाज, जहां पर कौन कहते हैं, अगली गेंद फिर से एक बार गेंद फेंक दिया बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ साथ बल्ले के नीचे गेंद 4 रन और लास्ट गेंद 6 रन की जरूरत मैच जीतने के लिए। लास्ट गेंद 6 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। अडतीस रन, 5 धावांची गरज आहे। 5 एक चेंडू मध्ये 5 धावांची गरज आहे मित्रांनो जिंकण्यासाठी। एक चेंडू मध्ये 5 धावा। मनोज, पाहूया मनोज काय करतात आपल्या संघाला जिंकण्यासाठी। मोठं आव्हान आहे दोन्ही संघांसमोर। दोन्ही संघांना ही मॅच जिंकणं अतिशय महत्वाचं आहे। एक तर फलंदाजाला षटकार खेचावाच लागेल कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, आणि गोलंदाजाला आपल्या संघाला जर सामना जिंकून द्यायचा असेल तर डॉट चेंडू काढावा लागेल, अन्यथा 1-2 धावा देणं हे एकमेव आव्हान तुमच्या समोर असेल। एक षटकार, पाहूया कोणता संघ जिंकतोय शेवटच्या चेंडूवरती। आणि इथे पाहूया चेंडू सरळ जातोय राहुलच्या हातामध्ये, आणि इथे सामना जिंकलेला आहे आकोशी 11 या संघाने। दुसऱ्या फेरीमधला सामना जिंकलेला आहे। दोन्ही संघांचे हार्दिक हार्दिक आभार। चला यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल दसवडी विरुद्ध कोंडावळे। मला काय कळना झालं ना, मला थोडं काही ना झालं ना, काय आपण बोलतोय ते तिकडे फिरवलं खरं आहे, पण आपल्याला नाही ना, असू द्या काय हरकत नाही। थोडासा क्रॉस केला, थोडासा क्रॉस, बस बस बस, थोडासा क्रॉस ठेवा। चला मॅन ऑफ द मॅच मनोज। दोन्ही संघांना नम्रतेची विनंती आहे। दसवडी विरुद्ध कोंडावळे दोन्ही संघ मैदानाकडे जायचं आहे।